हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं चारू अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ एग्ज़ाम जनरल में। आज इस सेशन में हम एसएससी सीजीएल 2023 के मेंस की मेरी जो स्ट्रैटेजी रहेगी और क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्या इसके लिए आपको पढ़ना चाहिए और कौन सी वीडियोस रेफर करनी चाहिए और किस तरीके से एग्ज़ाम होता है और क्या इसके लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं, इन सब के मैं बारे में आपको बताऊंगी। देखिए, इस सेशन को आप तभी अच्छे से समझ पाएंगे और ग्रास्प कर पाएंगे अगर आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठेंगे, जिससे जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आप नोट डाउन करते चले जाएं। वरना आप काफ़ी ऐसी यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते रह जाएंगे और आप कुछ एक जो है पैटर्न पे आप फिक्स नहीं हो पाएंगे। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू हैव टू ट्राई टू मेक नोट्स ऑफ व्हाट आई एम सेइंग, जिससे कि आपको जो अपने लिए जो लगता है कि आपको इस सेक्टर में या इस सेक्शन में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप उस पे जो है वर्क कर सकें। मैं ये नहीं कह रही ये सबके लिए एप्लीकेबल है ये स्ट्रैटेजी, ये मैं अपने लिए जो मुझे लगता है कि दैट विल बी हाउ आई विल बी फॉलोइंग माय स्टडीज़ फॉर दिस अपकमिंग मेंस एग्ज़ाम, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग उसको ट्वीक कर सकते हैं कि आपको जो सेक्शन, आपको जो पार्ट वीक लगता है उस पर आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, टाइम डिवोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को हम अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, अब जब सबका एसएससी सीजीएल प्री 2023 खत्म हो गया, तो क्वेश्चन दिमाग में यही आ रहा है सबके कि क्या आपको शुड यू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल मेंस 2003, क्या आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? तो मैं बता देती हूँ, अगर आपका एम जो है टू क्लियर गवर्नमेंट एग्जाम है या गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो हाँ, आपको ऑब्वियसली प्रिपेयर करना चाहिए, प्रिपेयर फॉर मेंस। चाहे आपका मतलब अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि 120 प्लस आपका स्कोर बन रहा हो तब, वैसे तो रॉ जो आंसर की है उसी से आपको पता चल जाएगा जब आएगी कि आपको मेंस देना चाहिए कि नहीं। सेकेंडली, अभी काफ़ी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मतलब कि आप लगा लो अभी एसएससी सीएचएसएल है, फिर आपका जेई का पेपर हो रहा है, फिर सीपीओ और भी तरह के बैंक के एग्ज़ाम होते हैं, सब तरह के एग्ज़ाम चलते जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं है कि टू लेज़ अराउंड या फिर आप ना पढ़ें किसी भी दिन। आपको रोज़ पढ़ने की ज़रूरत है, और क्योंकि ये सब में ही सिलेबस जो है सेम होता है, राइट? सिलेबस इज सेम फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, फॉर ऑल एग्जाम्स। तो इस वजह से आपको इसके लिए डेफिनेटली अभी से ही जो है स्टार्ट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, वही सब वही आता है जो आपका किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो आप ये एक्सक्यूज़ ना दीजिए कि मैं तो जब रिजल्ट आएगा तभी उसके प्रिपरेशन करूँगा या करूँगी, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी लेट आता है और आपके पास उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर कर सकें। आप एग्ज़ाम देने के बाद 3-4 दिन का ब्रेक लीजिए और उसके बाद फिर से अपनी पढ़ाई में मेंस की लग जाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ टाइमलाइन फॉर द प्रोसेस ऑफ रिजल्ट इन एसएससी सीजीएल। एक बार आपको लग रहा होगा कि यार ये आपने एग्ज़ाम दे दिया कि रिजल्ट कब आएगा, कब इसका मेंस होगा, कब इसकी कट ऑफ आती है, क्या वो सब प्रोसेस है, तो मैं उसको एक ब्रीफ आपको बता देती हूँ कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले तो जैसे आपका प्री हो गया, ठीक है, प्री एग्ज़ाम आपका हुआ है 10 डेज में 4 शिफ्ट्स, राइट? तो यानी टोटल 40 पेपर हुए हैं। और अब जो एसएससी क्या करता है, एसएससी जो है गिव्स आंसर की, जो आपका मतलब पेपर जो आपने अटेम्प्ट किया होता है, विद इन 15 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ एग्जाम। तो मतलब जब आपका पेपर खत्म हो जाता है उसके 15 दिन बाद जो है आंसर की आ जाती है, यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 15 अगस्त के
मतलब हफ्ते में मिड ऑफ अगस्त वीक ले लेते हैं, तब तक आपका आंसर की आ जाएगी। और जब आंसर की आ जाती है तो आपको पता है बहुत सारी चैनल्स हैं, उनमें से कुछ जो बहुत ही मतलब काफ़ी सही एनालिसिस करते हैं, तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा, यू विल गेट टू नो योर मार्क्स कि क्या होंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद, प्लस कट ऑफ जो जाएगी वो, क्योंकि इस बार सीट्स काफ़ी कम है, आई थिंक 7,000 प्लस के अराउंड कुछ वैकेंसीज हैं, तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ जो है काइंडली हाई ही जाने वाली है। पिछले साल के 2022 के कंपैरिजन में तो थोड़ी सी हाई जाने का चांस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मिड वीक तक अगस्त के जो है वो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि वेदर यू शुड प्रिपेयर फॉर इट और नॉट। मतलब फिर तो आपको पास कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं कि आपको उसकी तैयारी नहीं करनी, क्योंकि कट ऑफ पता चल जाएगी। फिर आप अगर इफ़ यू आर लाइंग उस ब्रैकेट में, मतलब प्लस माइनस अगर 10 मार्क्स से भी लाई कर रहे हो, तो आपको सीरियसली पढ़ना चाहिए इसके लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट भी दोगे उसके लिए भी तो यही सारे सब्जेक्ट काम आने हैं, तो आपकी कोई पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी, और कभी भी कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है अगर आप मेहनत करो, स्पेशली इन एजुकेशन पढ़ाई में। तो आपको बस कंटिन्यूसली एफर्ट्स डालना ज़रूरी है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जैसे थोड़ा सा और मैं ब्रीफ बता देती हूँ उसमें, कि जैसे आपको पता चल गया मिड अगस्त में कि आपका कट ऑफ में लाई कर रहा है, फिर उसके बाद क्या होता है, थर्ड होता है कि रिजल्ट आता है। रिजल्ट में आने के बाद क्या पता चलता है कि वेदर आपका क्लियर हुआ है या नहीं, और कुछ और भी पोस्ट जो होती है जैसे AA और JSO के लिए कट ऑफ अलग आती है, तो उसके लिए भी हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब आपको पता चलेगा 1 महीने बाद। मतलब आप लगा लीजिए मिड सितंबर में ये रिजल्ट बताते हैं, ठीक है। अब मिड सितंबर में अगर ये रिजल्ट बताएंगे, तो उसके बाद मैं प्रीवियस SSC CHS CGL मैं 2022 से कंपेयर करके बता रही हूँ, जैसा उसमें हुआ था, तो सेम पैटर्न इस बार भी वही फॉलो होगा। तो चौथा ये होगा, अगर मिड सितंबर में अगर आपके रिजल्ट आता है, तो आपका अक्टूबर में स्टार्टिंग या फिर मिड वीक में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, 1 डे एग्ज़ाम होगा, क्योंकि पिछले साल से वैकेंसीज कम है, और फिर वो स्टूडेंट्स जो हैं एस्पिरेंट्स भी उतने ही परसेंट पे लेंगे। 10% होता है जनरली, 10% यानी कि 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज हमेशा बच्चे लिए जाते हैं इसके लिए, ठीक है। और एक दिन में आपका पेपर हो जाएगा, तो कोई नॉर्मलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं होगी, तो इट विल बी अ फेयर एग्जाम। तो आप ये गांठ बांध दीजिए कि अक्टूबर मिड वीक में आपका पेपर होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक्सपेक्टेड मेंस डेट क्या है, ये मैंने आपको बता दी कि ये होगी आपकी अक्टूबर मिड वीक, ठीक है, मेंस। और आप याद रखिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्यों? सिर्फ इसी के ही नंबर जुड़ते हैं, ओनली मार्क्स कंसिडर्ड, ठीक है। इसके और इसी के बेसिस पे आपकी रैंक बनेगी, तो यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस, ठीक है। आगे चलते हैं ना। SSC CGL 2023 के एग्जाम के लिए आपको क्या करना चाहिए, या मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इसके लिए। तो देखिए, कुछ चीज़ें तो कॉमन है जो सभी करेंगे, एंड आई थिंक वो अभी किसी ने शुरू नहीं किया होगा, तो वो है, पहला तो है आपका टाइपिंग। अभी से ही आप डेली 10 मिनट्स के 2 पैसेजेस टाइप करिए, ठीक है। अभी इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपकी क्या स्पीड बन रही है या क्या नहीं, अगर आपने कभी टाइपिंग नहीं करी है या बिल्कुल आपका हाथ नहीं बैठा हुआ है, तो आप टाइपिंग करिए, जिसमें यू नीड टू मेक श्योर कि
आप एरर फ्री कर रहे हो टाइपिंग, ठीक है, एरर फ्री टाइपिंग। और इसमें एक और चीज़ आप श्योर करिएगा कि आप कुछ टाइपिंग साउंड्स या बैकग्राउंड के साथ ही आप कर रहे हैं, जिससे कि जो डिस्टर्बेंस जो आपको एग्जाम हॉल में होगी वो आपको कुछ डिफरेंस नहीं फील होगा, एग्जाम हॉल फील आएगी आपको, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि अपने ही चैनल पे ये टाइपिंग साउंड्स आपको 15 मिनट की अवेलेबल करवा दूँ। सेकंड, आपको क्या देखना है वो है कंप्यूटर। ये दो चीज़ें हैं जो आपने मेंस के लिए नहीं, प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ी होंगी और आपको अपनी मेंस के लिए पढ़नी है, ठीक है। और एक मैथ्स में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये 3 चीज़ें नहीं हैं, तो ये सबको ही करनी है। बाकी तो जो आपका प्री का जो फॉर्मेट था फॉलो अप कर रहे थे जो पढ़ने के लिए स्ट्रैटेजी, वही काम आनी है। तो कंप्यूटर नॉलेज में कोई भी एनी बुक, जो भी आपको टेलीग्राम चैनल या फिर यूट्यूब पे या किसी भी मार्केट में कोई भी कंप्यूटर नॉलेज की एसएससी के अकॉर्डिंग जो भी बुक मिल रही है, आप उसमें से कोई भी एक बुक रेफर कर सकते हैं। और मैं तो एक वीडियो इसकी थोड़े कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद दूंगी, जिसमें सारे कंप्यूटर के जो है एसएससी के क्वेश्चंस और जो भी एक्सपेक्टेड होंगे वो कवर होंगे। मेरा 45 स्कोर था रॉ 60 में से कंप्यूटर में। तो ये आपकी 3 चीज़ें हो गई जो सभी करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो कैसा होगा आपका एसएससी का। तो देखिए इसमें जो मेंस होता है जिसे हम टियर 2 कहते हैं, उसमें 2 वो है मॉड्यूल्स, सेशंस। एक है सेशन 1 और एक है सेशन 2, ठीक है, पेपर 1 में। और एक पेपर 2 होता है जो अलग दिन होगा स्टैट्स का, वो जीएसओ के लिए होता है। और दूसरा होता है आपका जनरल स्टडी फिनेंस इकोनॉमिक्स, जो ऑडिटर के लिए होता है, AAO के लिए, ठीक है। ये दोनों अलग अलग दिन होते हैं और जो पेपर 1 जो सबके लिए कॉमन होता है ये एक दिन में होगा। तो इसमें सेशन 1 आपका 2 घंटे 15 मिनट का होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें 3 सेक्शन होंगे, 3 सेक्शन होंगे, ठीक है। पहला होगा आपका, इसमें लिखा हुआ है मैथ्स प्लस रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग होगी जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे और आपको 60 मिनट मिलेंगे, ठीक है, 1 मिनट पर क्वेश्चन। और इस ये इंटरचेंजेबल होगा, मतलब कि आप उस पूरे घंटे में कभी भी कोई भी मैथ्स या रीजनिंग दोनों में से कोई भी पहले या बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका 1 आवर कंप्लीट होगा, 1 आवर कंप्लीट होते ही ये सेशन जो है, ये सेक्शन जो है आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 2 जो है वो आपका क्लोज हो जाएगा। अब आप उस पर नहीं जा सकते। अब आपका दूसरा सेक्शन 2 शुरू हो जाएगा, जिसमें आपका क्या है, उसमें है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। अब इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में क्या है, इंग्लिश के आपके होंगे 45 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के होंगे 25 क्वेश्चन। तो इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा बढ़ गई है इंग्लिश की मेंस में। आप तो इसमें आपको टोटल 70 क्वेश्चंस करने हैं, वो करने हैं 1 आवर में। ये अटेम्प्टेबल होता है, इसमें आपको टाइम की कमी नहीं फील होगी। पिछली बारी हमारा थोड़ा इंग्लिश का मुश्किल भी आया था, लेकिन फिर भी नोबडी कंप्लेन की द टाइम वाज लिमिटेड ऑल्दो। लेकिन आपको सेक्शन 1 के लिए टाइम बहुत मतलब क्रंच होगा, क्योंकि डेफिनेटली आपका दोनों लॉजिकल एनालिटिकल मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन करना है, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है वो करना। इंग्लिश और जीके तो बस पढ़ के आपको आता है नहीं आता, उसमें इतना यू डोंट हैव टू पुट अ लॉजिक बिहाइंड इट मच, तो यू विल बी एबल टू डू इट इजीली विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। देन थर्ड आपका सेक्शन आता है, तो ये इसका 1 घंटा खत्म हो जाएगा। तो आपका तीसरा जो लास्ट जो सेक्शन है वो होगा कंप्यूटर का। ये आपका इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और ये 15 मिनट का सेशन होगा। इसमें भी आपको बिल्कुल टाइम क्रंच नहीं फील होगा कि कम टाइम रह गया, आपको नहीं मिला अटेम्प्ट करने के लिए। तो इन 2 सेक्शंस की वजह से कि एम्पल ऑफ टाइम आपको प्रोवाइड किया गया है। बस हमारा जो स्टार जो है वो यही है, सेक्शन 1
जो कि है मैथ्स और रीजनिंग वाला। तो इसलिए भी आप देखेंगे कि स्टिल जो है मैथ्स और रीजनिंग की जो इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं घटी है, दो थोड़ी परसेंटेज वाइज घट गई है, लेकिन इसलिए नहीं घटी है क्योंकि इसमें 180 से 180 आप स्कोर करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू इंग्लिश एंड जीए में। आपको अगर सब आता भी होगा तब भी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लाइक score 100%. It is not possible in this section, but maths or reasoning में it is very much possible and a lot of students and aspirants do that. तो इस वजह से इसकी वैल्यू है। प्लस जो आपकी हाई कोवेटेड पोस्ट जो होती हैं उसमें आपको प्रेफरेंस मैथ्स और रीजनिंग को दी जाती है कि अगर सपोज टाई हो रहा है नंबर्स का तो ये देखा जाएगा कि जिसके रीजनिंग वाले सेक्शन में ज़्यादा नंबर हैं तो उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। तो इस वजह से इन वेरी मच इन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स दिस सेक्शन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल ड्यूरिंग मेंस। और थर्ड तो आपको पता ही है कि कंप्यूटर जो है कि अगर आपने सपोज करिए आप 350 बच्चे जो लाए हैं उनका भी नहीं हुआ है क्योंकि वो कंप्यूटर नहीं क्वालिफाई करे, तो इस वजह से आप कंप्यूटर को इस बार थोड़ा सा तो मतलब वैल्यू देनी पड़ेगी, चाहे हफ्ते में वीक में एक बार ही पढ़ लीजिए 1 घंटे के लिए, लेकिन यू हैव टू गिव अटेंशन टू कंप्यूटर इक्वली, राइट। तो ये जब आपका पूरा सेशन खत्म होगा, ये होगा आपका 2 आवर 15 मिनट का सेशन। फिर उसके बाद एक आपका ब्रेक आएगा, उस ब्रेक के बाद आपका 15 मिनट का क्या होगा, टाइपिंग का सेशन। अब इसमें टाइपिंग में क्या है, आपको एक 2000 प्लस की डिप्रेशंस करने होते हैं। कितने मिनट, 15 मिनट में, जो कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन ईजिली डू इट। और काफ़ी स्टूडेंट्स का एस्पिरेंट्स का तो टाइम भी बच जाता है अगर आपकी प्रैक्टिस सही से है तो, क्योंकि वहाँ के कीबोर्ड्स बहुत ख़राब होते हैं। तो काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि दे परफॉर्म वेल बट ड्यू टू कि उनके एग्ज़ाम में जो कीबोर्ड उन्हें दिया गया होता है उस वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाते, ख़राब होते हैं क्योंकि आधे कीबोर्ड्स। तो मेक श्योर कि आपका कीबोर्ड अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो भी ऐसा सही हो जो एसएससी यूज़ करती है हमारे एग्ज़ाम दिलवाने के लिए, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। तो यही था आपका एग्ज़ाम पैटर्न मेंस का। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में, मॉड्यूल्स में, कि आपको क्या क्या करना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स नए हैं और इनकी इम्पोर्टेंस है क्योंकि इससे 2 क्वेश्चंस तो आएंगे ही, ठीक है, मस्ट हैं। अच्छा, एक मैंने चीज़ पीछे बताना भूल गई, मैं वो बता देती हूँ। अब ये याद रखिए कि इसमें जो मार्किंग स्कीम जो है इसकी वो चेंज है कि आपको +3 मिलेंगे सही में और नेगेटिव -1 होगा, यानी 33% नेगेटिव है। और आपका वहीं पे जो प्रीलिम्स में होता है वो 25% की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यहाँ पे स्टेक्स आर हाई कंपेयर टू प्रीलिम्स। तो यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुली पेपर अटेम्प्ट करना होगा, वरना आपके -4 नंबर जा सकते हैं अगर आपने कोई भी एक गलत अटेम्प्ट किया पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं पीछे फिर से पॉइंट में। तो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जो है एक पेपर में देखने को मिल जाते थे, हर शिफ्ट में देखने को मिले। तो इसकी कम से कम आप लगा लीजिए 8 से 12 मार्क्स की, सॉरी, इसकी 9 मार्क्स की तो वेटेज है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स की। फिर आपका आता है ज्योमेट्री, इसकी वेटेज है काफ़ी। ज्योमेट्री के बाद आपका आता है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, इन सबकी काफ़ी वेटेज होती है। फिर उसके बाद बाकी तो आपको पता है SICI ये सब तो आपको करना ही है। तो उसके लिए आप एक जो अगर आपको रेफ़र करना हो तो कोई भी आप यूट्यूब चैनल पे किसी भी टीचर से, फैकल्टी से आप पढ़ सकते हैं। उनका अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे ऑनलाइन ही देखेंगे ना, उनकी काफ़ी वीडियोज़ है फ्री अवेलेबल, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई कोर्स लेना है तो इनका आप कोर्स लेके, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको कुछ ऐसे चाहिए तो आप वैसे करिए, अदरवाइज आपका फ्री यूट्यूब से भी हो जाएगा। सेकेंडली आपको PYQs
लास्ट 5 years के सारे पेपरों के, ऑल पेपर्स के करने हैं। एसएससी के हो गए, आईसीएआर के हो गए, आईबी के हो गए, ठीक है, और यूपीएससी के हो गए, सीडीएस वगैरह के। ये सब आपको करना ज़रूरी है। थर्डली आपको क्या करना है क्वांट में? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। पीवाईक्यूज का जैसे मैंने बता दिया उसकी करनी है। मॉड्यूल जो है वो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। जो भी आपको मॉक टेस्ट वगैरह जो आप दे रहे हैं वो देने की ज़रूरत है इसके, क्योंकि इसमें टाइम कम होगा तो आपको जल्दी स्पीड बढ़ानी है। स्पीड इंक्रीज विद एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको आता होगा क्वेश्चन, लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को करने में 1 से 2 मिनट लगा रहे हैं तो वो बेकार है वो आना। आपको ऐसे समझना है कि आपको पढ़ते ही यू नो कि इसमें क्या करना है, और बस आप करके क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़े, ठीक है। और 6 तो ये होगा कि मैं अभी यूट्यूब पे वीडियोस डालूंगी इन्हीं जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है पेपर्स की, कि क्या क्या करना है। टॉपिक वाइज डालूंगी मैं, कॉन्सेप्ट्स भी जिसके क्लियर हो जाए और आपके प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। और मैं एक अलग से सेशन प्रॉपर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम ज़ीरो, एक मैराथन सेशन होगा, उसमें मैं वो करवाऊंगी, वो भी वीडियो अपलोड होगी जल्दी। तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आपको उसकी ज़रूरत है कि नहीं है, वरना तभी मैं आई ट्राई टू मेक दैट वीडियो। आगे चलते हैं, अब इंग्लिश में आ जाते हैं कि इंग्लिश में आप क्या क्या करना है। इंग्लिश में आई सजेस्ट कि एक चीज़ और रह गई पॉइंट में आपको बतानी, ड्रिल शीट्स, ठीक है। ये क्या होती है? आपको डेली जो है ना कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट स्क्वायर्स आप एक कहीं पे लिख लीजिए, या अपनी कॉपी पे या कहीं पे भी कुछ पीडीएफ वगैरह जो भी बना के स्क्वायर्स, वरना मैं बना के दे दूंगी अगर आपको चाहिए होगी वो, और उसको आपके साथ शेयर कर दूंगी। स्क्वायर्स, क्यूब्स, और क्या होने चाहिए? फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस एंड जो CISI के रेट्स और स्टैट्स के फॉर्मूले, स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले, और ट्रिगो के कुछ फॉर्मूले, और ट्रिगो के जैसे कि आपके एंगल रेशियोज जो होते हैं वो, और उनके फॉर्मूले। ये सब जो है आपको डेली बेसिस पे इसको देखना है। इससे क्या होगा? और एक और चीज़, टेबल्स करनी है टिल, आई सजेस्ट 20 तक तो आप कर ही लीजिए टेबल लर्न, और उसके बाद आपको कुछ इवन मतलब प्राइम नंबर्स की पता होनी चाहिए, जैसे कि 23 हो गया और 29 हो गया। अगर आपके पास टाइम है तो इन दोनों की और देख लीजिएगा टेबल, है ना। लेकिन 20 तक तो आपको टेबल सारी लर्न होनी चाहिए, तो इनका रिवीजन जो है डेली बेसिस पे आपको करना है। अगर आपको ये सारे कंसाइज वे में चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसकी PDF आपको अपने जो चैनल पे टेलीग्राम के वहाँ पे शेयर कर दूँगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। इंग्लिश में आपको पहले तो डेली या फिर वीक में 3 टाइम्स एक कॉम्प्रिहेंशन रीड करना है या एक एडिटोरियल रीड करना है, ठीक है। क्योंकि इसके 3 पैसेजेस जो हैं पेपर में आए थे सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है मेंस में। सेकंड चीज़ आपको करनी है, PYQs करने हैं 1 वर्ड के। कौन कौन से 1 वर्ड? जो 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन होते हैं, क्या हो सकता है उनके लिए? आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और ईडियम्स, इन सब के आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करने हैं पिछले 5 साल के।
नेक्स्ट है आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स, वो भी आपको देख लेना। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी राइट डाउन द स्पेलिंग्स। राइट डाउन, जैसे आप बचपन में डिक्टेशन लेते थे ना, तो अगर कोई आपके साथ है, साथ में पढ़ने वाला है कोई भी, तो उससे आप बोला करें कि ये वर्ड्स मुझे बताएं, तो आप उनको राइट डाउन करें अपनी कॉपी पे, तो आपको हमेशा वो वर्ड की स्पेलिंग याद रहेगी और आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे उसके लिए। ठीक है। और इंग्लिश के लिए तो आई थिंक यही सफिशिएंट है, और वही आपके जो रिपोर्टेड स्पीच और एक्टिव पैसिव ये होता है। एंड और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्लोज टेस्ट। तो ये क्लोज टेस्ट की भी प्रैक्टिस आप ज़रूर करिएगा, कम से कम नहीं तो डेली एक क्लोज टेस्ट तो करना ही चाहिए आपको। ठीक है, इंग्लिश का हो गया। अब लॉजिक एंड रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो लॉजिक एंड रीजनिंग में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो भी इसके टॉपिक वाइज जो सिलेबस में दे रखा है आपको इंडिकेटेड, उनको कवर करें, यूट्यूब पे वीडियो देखें, हर टॉपिक को सर्च मार के उसे समझें, और फिर उसके बाद अटेम्प्ट करें आप PYQs। अब मैं बता देती हूँ रीजनिंग के कौन कौन से PYQs कहाँ से करने चाहिए। एक तो SSC के आप करिए, ठीक है, UPSC के करें, अगर ICAR करवाते हैं उसके करें, और बैंकिंग के मैं कहूँगी कुछ सेलेक्टिव आपको करने, वो मैं अभी लिस्ट दिखा देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो उसके आपको बैंकिंग के करने। एंड एक नया जो इंट्रोड्यूस हुआ है पैटर्न, जो कि है क्रिटिकल थिंकिंग का, उसके क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसमें तो जितना आप प्रैक्टिस 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 करेंगे रीजनिंग, तो उसी से ही आपकी इम्प्रूव होगी, है ना। जितने आप पैटर्न्स अंडरस्टैंड करेंगे, कैच करेंगे, जितने पढ़ेंगे आप, तभी वो आपके लिए सेंस बनाएगा। तो ये लॉजिक और रीजनिंग का सिलेबस है, इसको एक बार समझ लेते हैं। इसमें आएगा सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी एंड ट्रेंड्स, फिगर एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, ये फिगरल क्लासिफिकेशन, पंच होल पैटर्न फोल्डिंग, और सिमेंटिक सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस। ये जो सारे जो है आप एक एक करिए, आप यूट्यूब पे सर्च मारिए टॉपिक और इसको पढ़िए और फिर उसके क्वेश्चंस करिए। ये हार्डली आपको जितने ये हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ऐसे यहाँ पे भी होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 12 + 11 23 टॉपिक्स हैं आपके। तो अगर आप डेली एक टॉपिक कर रहे हैं, या एक से ज़्यादा टॉपिक भी आप कर सकते हैं, अगर आपका मतलब थोड़ी रीजनिंग अच्छी है, तो इट विल नॉट टेक 1 मंथ टू कंप्लीट योर होल रीजनिंग सेक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जीके की बात कर लेते हैं। तो जीके तो देखिए नॉट फिक्स्ड पैटर्न है, इसका कुछ नहीं पता कहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आप जो है कुछ चीज़ों पे अपनी पकड़ बना सकते हैं। वो है पहला, करंट अफेयर्स, पास्ट 1 ईयर्स के आप पढ़िए। ठीक है, मंथली देखिए, जैसे मतलब आपको सूटेबल लगता है वैसे इसको करिए। MCQ फॉर्मेट पे करना है या फिर 1 लाइनर फॉर्मेट में करना है, जो आपको सूट करता है करिए। और इसकी बहुत सारी PDFs और बहुत मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, बट स्टिक टू 1। ठीक है, एक ही आप पढ़िए, आप उसको 3-4 बार पढ़िए, लेकिन आप एक ही बुक से पढ़िए बार बार। ठीक है। सेकेंड है आपका स्टैटिक पार्ट, इसमें आपका साइंस से बहुत क्वेश्चन आए थे पिछली बार, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से, और वो भी डीप में थे, ऐसा नहीं था कि ऊपर ऊपर से आपको करना है। तो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं इसकी मैराथन वीडियोस निकालूंगी अभी हर एक साइंस के टॉपिक की। मैंने घटना चक्र से करा है, तो उसके आपके सारे जो MCQs हैं सब तरह के उसमें वो कवर हो जाएंगे। थर्ड है आपका
हिस्ट्री। तो इसकी भी आप एक मैगजीन या कोई भी एक बुक लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितना हो सके वो करिए, ठीक है। मैं भी इसकी एक वीडियो निकालूंगी इन सब चीज़ों की। और फिर आपका हो गया पॉलिटी, एंड देन आपका आएगा इकोनॉमिक्स, और फिर आपका आता है जो जैसे एक्सरसाइज वगैरह, बुक्स, ऑथर्स, ये सारी जो चीज़ें जो आप एग्जाम से आई थिंक 2 हफ्ते पहले पढ़ेंगे तभी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये एक दिन में पढ़ने वाली चीज़ नहीं होती है, इसको आपको रिपीटेड रिवीजन चाहिए, ठीक है। ये आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में नहीं बैठेगा, आप जितना हो सके मैक्सिमम टाइम यू हैव टू लाइक रिवाइज इट, बार 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 बार, तभी आप पेपर में बैठ के आपको एकदम से वो क्लिक करेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर नॉलेज की। तो कंप्यूटर के लिए तो पहली बात तो ये, कोई भी बुक फॉलो कर लीजिए, मैगजीन। अरिहंत की करनी है आपको, अरिहंत की कर लीजिए, वरना जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो अपनी निकालते हैं वो कर लीजिए, आपको जो कंफर्टेबल हो वो आप कर लीजिए, ठीक है। लेकिन एक ही बुक करिएगा, ज़्यादा कंप्यूटर पे मेहनत मत कीजिए, हफ्ते में हो सका है 1 घंटा दीजिए बस, इतना बहुत रहेगा। सेकंड, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं कंप्यूटर के, जितने भी एग्ज़ाम्स जो होते हैं आपके, वो करें। थर्ड, मैं भी वीडियो बनाऊंगी एक यूट्यूब वीडियो, ठीक है, जिसमें आपके सारे कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं वो कवर होंगे, प्लस उसका स्टडी मटेरियल भी तभी प्रोवाइड करूँगी जब वीडियो निकालूंगी, ठीक है। कंप्यूटर के लिए इतना बहुत रहेगा आपके लिए। तो यही था मेरा सजेशन आपको स्ट्रैटेजी का कि आपको क्या करना चाहिए, और मैं बेसिकली क्या करने वाली हूँ इसके लिए, इस एग्ज़ाम के लिए। एक और चीज़ आपसे इम्पॉर्टेंट रह गई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मैं बता देती हूँ, मॉक टेस्ट। किसी भी आप उसके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मैं बताती हूँ, टेक्स्ट बुक के तो हैं ही रेलेवेंट, टेक्स्ट बुक के तो हैं ही इम्पॉर्टेंट, उसके अलावा ऑलिव बोर्ड के जो लाइव आते हैं वो लगाइए। और थर्डली, आपको कोई भी अदर सोर्स से अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने, अगर आपके पास बहुत टाइम है मॉक टेस्ट लगाने का है, तो आप किसी भी अलग दूसरे प्लेटफॉर्म के आप मॉक टेस्ट लगाइए। बस कोशिश करिए कि टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड की ये दो तो कर ही रहे हैं आप पूरे के पूरे। इसके सेक्शनल मॉक्स भी होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, कि जैसे अगर आपका 2 घंटे और 15 मिनट का होता है, आप डेली तो इतना टाइम दे नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि अभी तो रिवीजन करना है, पढ़ाई करनी है। तो इसके सेक्शनल मॉक्स आते हैं, आधे आधे घंटे की भी और 1 1 घंटे की भी, तो वो आप टॉपिक वाइज वो कर सकते हैं अटेम्प्ट। और ट्राई करिए, जब आपका मतलब 2 हफ्ते बाद, 2 वीक्स जब आपको हो जाए प्रिपरेशन के, तो आप वीक में 3 मॉक्स तो आप लगा ही रहे हैं, ठीक है, एटलीस्ट। क्योंकि आपके पास देखिए, लगा मोटा मोटा लगाएं तो सिर्फ 2 मंथ्स हैं, 2 महीने में आपको सब कुछ करना है। तो एटलीस्ट पेपर से जाने से पहले आपके 20 से 30 मॉक्स तो लगे हुए होने चाहिए, तभी आप टाइम अपना बचा पाएंगे एग्ज़ाम डे पे, राइट। और मेरे से जितना हो गया इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान, जितना मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर सकती हूँ, या फिर यूट्यूब पे जितने लेसन्स या वीडियोस मैं प्रोवाइड करूँगी, जो भी मैं पढ़ूंगी वो आपके साथ शेयर कर दूँगी, जिससे वो आपके काम आ जाए, क्योंकि मेरी जो स्ट्रैटेजी यही फॉलो करूँगी मैं, जो मैंने आपको बताई है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रिपरेशन। और एक ये मैंने कोट 2 3 दिन पहले ये पढ़ा था, ये मुझे अच्छा लगा था, तो आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू। इफ वॉट यू हैव डन येस्टरडे स्टिल लुक्स बिग टू यू, यू हैवंट डन मच टुडे। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप कल में ही जी रहे कि कल मैंने बहुत मेहनत करी थी, या वो मेरा कुछ टाइम था जो मैं जिसमें मैंने बहुत मेहनत करी थी, तो इसका मतलब ये है कि आप आज में जो है उतना एफर्ट नहीं डाल रहे, मतलब आज की अचीवमेंट आपकी
उतनी बड़ी नहीं है। आपको ऐसे पढ़ाई करनी है कि आप डेली जो है आपकी अचीवमेंट हो, कि आप रोज़ ये कहें कि आज मैंने तो इतना पढ़ लिया। आप आज से ही मतलब उसी दिन से आप प्रेज़ेंट से खुश रहें, मतलब आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपनी मेहनत में। तो इसी के साथ मैं ये सेशन एंड करूँगी। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद दिस सेशन टिल द एंड। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ एग्ज़ाम जर्नल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। आपके कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी क्वेरीज़ हैं, कोई भी डाउट्स हैं, आपको कुछ भी ज़रूरत है, इशू है, तो प्लीज़ उसे कमेंट करें। मैं हर एक का इंडिविजुअली जवाब देती हूँ। आप अगर प्रीवियस वीडियोज़ देखेंगे मेरी, तो मैं आपका भी ज़रूर क्वेरी का जवाब दूँगी। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।